नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मुजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इससे एक नए वीकेंड चार्ट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लर्निंग वीडियो होगा, बिकॉज आज इस वीडियो में तकरीबन हम लोग ऐसे 6 चार्ट के बारे में स्टडी करेंगे जो मतलब स्क्रीन पे, और उनका जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, इसमें कैसा है ना कि कोई चार्ट कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, कोई चार्ट ने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया है, और एक दोस्तों चार्ट ऐसा है वो करीब 11 साल का ब्रेकआउट करने वाला है। तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे ना तो आपको ढेर सारा लर्निंग मिलेगा, और एवरी चार्ट को हम लोग इन डिटेल्ड जाके टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल. I am not giving any buy or sell recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ना, दिस इज़ द फर्स्ट चार्ट आई हैव ब्रॉट फॉर यू गाइस। एंड अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये चार्ट लाया क्यों हूँ। सबसे पहले मेरा जो क्राइटेरिया था ये चार्ट को सिलेक्ट करने का, वो ये था कि कौन से चार्ट के अंदर एक प्रॉपर डाउ थ्योरी का स्ट्रक्चर बन रहा है। सो इफ़ यू लुक एट दिस चार्ट वेरी क्लोजली, तो आपको इसके अंदर दिख रहा होगा लाइक हायर हाइज एंड हायर लोस, हायर हाइज एंड हायर लोस एंड हायर हाइज एंड हायर लोस। तो मोटा मोटी मेरा जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कोई भी स्टॉक को या फिर कोई भी चार्ट को सिलेक्ट करने का, वो होता है कि एक स्ट्रॉन्ग प्रिवेलिंग अप ट्रेंड जो इसके अंदर दिख रहा है। एंड द सेकेंड थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट दिस चार्ट इज़ दैट दिस थिंग लाइक अगर आप ये चार्ट के अंदर यहाँ पे लाइक पैटर्न को ड्रॉ करो तो काइंड ऑफ ये एक असेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है। और असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो एवरी टाइम इसका जो स्विंग लो होता है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। तो पहले इसका स्विंग लो इधर था, बाद में इसका स्विंग लो इधर शिफ्ट हुआ, बाद में धीरे धीरे अगर आप देखो ना तो विथ पासिंग टाइम, विथ पासिंग एवरी डे, द स्विंग लो ऑफ दिस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इज काइंड ऑफ शिफ्टिंग टुवर्ड्स हायर साइड। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप थोड़ी सी यहाँ पे गौर करो ना, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूँ। एंड दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ना, इसके अंदर आपको मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि अभी मैं एक इवेंट था हमारा अहमदाबाद में, जहाँ पे मैं आया था, तो लेट हो गया था क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिला, नेटवर्किंग वगैरह कर रहे थे। तो बट मेरा दोस्तों दिमाग में ये था कि नहीं, मेरे को ना जो मेरी कंसिस्टेंसी उसको ब्रेक नहीं करना है, तो एट एनी कॉस्ट आई विल बी शूटिंग द वीडियो। तो दोस्तों, ये आप लोगों जो प्यार देते हो ना, उसके कारण लाइक मैंने सोचा कि नहीं, वीडियो तो जाना ही चाहिए, और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। भले मेरा लाइक फेस नहीं दिख रहा है, कैमरा में शूट नहीं कर पाऊँ मेरे फेस का, बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग द स्क्रीन सो दैट आपको मेरे जो चार्ट्स हैं, ओके, जो आपको वॉच लिस्ट पे रखने हैं आने वाले वीक के लिए, वो आपको देख के लर्निंग मिल पाए। ओके, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, अगर आप दोस्तों ये चार्ट को देखोगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के अटेम्प्ट देखो। पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, दूसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तीसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एंड चौथा यहाँ पे। एंड नाउ अभी अगर आप देखोगे ना तो फ्राइडे के दिन, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 30 जैन को, यहाँ पे इसने अटेम्प्ट मारने की कोशिश की, ब्रेक करने की कोशिश की। और मैं आपको ना एक बहुत ही प्यारा स्टडी बताता हूँ दोस्तों। अगर आप देखोगे ना, मार्केट है ना गिरा है, ओके, मार्केट काफ़ी अनस्टेबल हुआ है। इफ़ यू लुक एट द निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, इफ़ यू लुक एट द निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, इफ़ यू लुक एट निफ्टी 500 इंडेक्स, आपको समझ में आ जाएगा कि चार्ट के स्ट्रक्चर कितने ख़राब हुए थे। बट ये एक ऐसा चार्ट है जिसको लाइक ये चार्ट ये वाला है लाइक जिसको ऊपर जाना है और मार्केट को नीचे जाना है। तो अगर आपको कोई चार्ट ऐसा दिखते हैं कि जब मार्केट नीचे जा रहा है तो वो चार्ट नहीं गिर रहे हैं, और जब मार्केट स्टेबल हो रहा है तो वो चार्ट और इम्प्रूव हो रहे हैं, तो वो चार्ट आपको वॉच लिस्ट पे रखने चाहिए। तो फिर वो है ना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है आने वाले दिनों के लिए, अगर मार्केट हमारा थोड़ा भी बुलिश सपोर्ट देता है तो दोस्तों, ये जो चार्ट है इसको आप ज़रूर रडार पे रखना। और ये जो ब्लू लाइन है ये रेजिस्टेंस लाइन है, तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है ना, तो आपको फिर ये चार्ट है ना स्टडी करना चाहिए फॉर योर लाइक लर्निंग पर्पस। एंड आपको इसके लिए वॉच आउट करना है जब ये ब्रेकआउट होगा ब्लू लाइन से।
सो दिस इज द फर्स्ट चार्ट। और एक और चीज़ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आगे बढ़े मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि दोस्तों मैं ना 7 फ़रवरी को मेरा एक टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एक स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर मैं वेबिनार करने वाला हूँ तकरीबन 2 घंटे का। ओके 2 से 3 घंटे का करेंगे हम लोग, जितना भी लंबा चलेगा देखेंगे। और ये जो मेरा जो टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है मैं पिछले बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, और ये जो स्ट्रैटेजी है ना मैंने धीरे धीरे रिफाइन किया है। पहले जो मैं स्टैंडर्ड ब्रेकआउट्स का जो स्ट्रैटेजी था, ब्रेकआउट ट्रेडिंग का, फिर इसको रिफाइन किया, फिर मैंने उसके अंदर VCP के एंगल डाले, टाइटनेस के एंगल डाले। और ये जो स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी के अंदर, टाइटनेस वाली स्ट्रैटेजी के अंदर मैं कैसे स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, कहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, कहाँ पे मैं टारगेट लगाता हूँ, और मेरा जो कंप्लीट सिस्टम है, ओके ये पूरा मैं इस मतलब ये जो 2 से 3 घंटे का जो वेबिनार होगा 7 फ़रवरी को, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो इसके लिए एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास में मेरी जो रिसेंट वाली जो बुक है, जो रिसेंट अभी लॉन्च हुई थी, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, ओके ये होनी चाहिए। और अगर आपके पास में ये किताब नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ अमेज़ॉन का, वहाँ पे जाके बाय कर लेना। और दोस्तों बाय करने के बाद में आपको क्या करना है, अमेज़ॉन के ऊपर जाके किताब के ऊपर रिव्यू एंड रेटिंग देनी है। जैसे ही आपने किताब खरीद ली और रिव्यू और रेटिंग आपका दे दिया, फिर है ना वो जो रिव्यू एंड रेटिंग है आप हमें हमारी टीम को बता सकते हो। फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है हमने हमारी टीम का व्हाट्सएप का, वहाँ पे जाके उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर देना आपका रिव्यू एंड रेटिंग का स्क्रीनशॉट। और फिर हमने है ना एक ग्रुप बनाया डेडिकेटेड ये 7 फ़रवरी के टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वेबिनार के लिए, तो वहाँ पे आपको हमारी टीम ऐड कर देगी। तो दोस्तों अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग को एक लेवल ऊपर लेके जाना है तो ये टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो वेबिनार है उसको ज़रूर ज्वाइन करना। और इसका जो मेन जो इंपॉर्टेंस है ना वो ये है कि रिस्क काफ़ी छोटा होता है और रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा होता है। तो ये वेबिनार दोस्तों ज़रूर ज्वाइन करना। अभी दोस्तों मैं जो सेकेंड चार्ट आप लोगों के लिए लाया ना, दैट इज़ दिस चार्ट। एंड बाय द वे ये जो चार्ट मैंने सेलेक्ट किया ना, इसके अंदर मेरा प्राइमरी रीज़न ये था कि इसके अंदर ना एक एलियट वेव का स्ट्रक्चर दिख रहा है, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, एंड यहाँ पे आप देखोगे ना तो देखो ये वेव 5 है। ओके तो ये जो वेव 5 बना है ना, उसके बाद में हमें पूरा वेव, हम लोग इसको वेव 1 पकड़ेंगे, इसको वेव 2 पकड़ेंगे। तो अब है ना ये जो चार्ट है, देखो मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। अगर ये जो चार्ट है, ये जो रेड लाइन दिख रही है, अगर इसका ब्रेक करता है ना तो ये एक इनिशियल सिग्नल देगा कि वेव 3 स्टार्ट हो रही है। और अगर आप बोलो कि सुनील मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, ये क्या एलियट वेव है, क्या बता रहे हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके आपको क्या करना है, इसको एक राउंडिंग बॉटम के तरफ पकड़ना है। ओके और अगर ये जो रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेक होता है, ओके ये जो रेड वाली जो लाइन है रेजिस्टेंस की, तो फिर ये जो चार्ट है हमें रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो फिर क्या है कि वहाँ से बुलिश मोमेंटम हम लोग को देखने मिलता है मोस्ट ऑफ द चार्ट्स में। तो अगर यहाँ पे ब्रेक होगा रेजिस्टेंस लाइन, तो फिर ये चार्ट को हम लोग रिव्यू करेंगे फॉर अवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। एंड सबसे बेस्ट पता है मुझे क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पे इफ़ यू लुक एट दिस चार्ट, जैसे हमारा लाइक जो वेव 3 था उसके अंदर वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था। तो एलियट वेव में क्या बोलते हैं कि वेव 3 इज़ द फास्टेस्ट, स्टीपेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, और उसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छा होता है। तो देखो वॉल्यूम अच्छा था, लेकिन जब हमारा प्राइस करेक्ट हुआ ना तो वॉल्यूम भी ड्राई अप हो चुका है। इससे पता लगता है कि जो सेलिंग है वो अब्जॉर्ब हो रहा है। और अब अगर यहाँ पे से रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिलता है, सो दिस इज द काउंटर विच वी हैव टू बी कीपिंग ऑन आवर रडार फॉर द डेज टू कम। सो दिस इज द सेकंड चार्ट विच वी हैव डिस्कस्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड चार्ट। ओके ये देखो, बाय द वे इसके अंदर आपको मेरा स्टडी दिख रहा होगा, ऑलरेडी मैंने पहले से काफ़ी इसके ऊपर चार्टिंग करके रखी थी। तो अब ये जो चार्ट है ना दोस्तों, ये चार्ट भी EW का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो लाइक यू नो काइंड ऑफ वेव 5 के लिए तैयार हो रहा है। बट अगर हम लोग EW नहीं स्टडी करें और इसके अंदर एक नॉर्मल हमारा टेक्निकल एनालिसिस लगाएं, तो ये देखो आपके सामने है। देखो मतलब बेसिक अगर TA के कॉन्सेप्ट भी लगाओगे ना, तो इसके अंदर डाउ थ्योरी का स्ट्रक्चर है, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस। एवरी टाइम अगर आप देखो तो ये जो हायर लो बनाया ना, यहाँ से बाउंस बैक दिया है, ये जो हायर लो बनाया ना, यहाँ से बाउंस बैक दिया है, ये जो हायर लो बनाया, ये जो बाउंस बैक दिया है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अगेन यहाँ पे हायर लो बना रहा है। तो अब यहाँ पे अभी इसका ना हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके चार्ट देखते हैं, तो अब आपको समझ में आएगा कि मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा था। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट दिस। अगर आप देखोगे ना, पिछले 22 जनवरी से ये जो चार्ट है एक टाइट रेंज के एक्शन में फंसा हुआ है। और ये देखो ये वाला बैंड, आई विल शो यू, ये वाला बैंड एंड दिस बैंड,
ये दो बैंड के बीच में प्राइस फंसा हुआ है. सो इफ एट ऑल दिस चार्ट ब्रेक्स और ट्राइज टू ब्रेक दिस रेड लाइन इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, तो फिर ये चार्ट को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे फॉर अवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस. एंड माइंड यू गाइज, एवरी चार्ट विच आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल, ये सारे चार्ट्स को आपको अपने रडार पे रखना है और फिर अगर ब्रेकआउट देंगे तो आपको इनके अंदर रिव्यू करना है. आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट. और एक और चीज़ दोस्तों, सोचो मैं ये इवेंट में आया, मुझे समय नहीं मिला, तो फिर भी मैंने आप लोगों के लिए समय निकाल के मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ. तो अगर आपको लगता है ना कि मैं आपकी लाइफ में 1% भी इम्प्रूवमेंट ला पा रहा हूँ आपकी स्विंग ट्रेडिंग जर्नी में, देन प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना एंड एक पॉजिटिव कमेंट तो बनता है. एंड दोस्तों अगर आपको लगता है ना कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लाइक इफ़ मैं कुछ मिस्टेक्स कर रहा हूँ, तो आप मुझे सजेस्ट करो, तो मैं और इम्प्रूवाइज़ करूँगा उसके ऊपर. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट. तो ये वाला चार्ट हम लोग ने डिस्कस किया. अभी हम लोग नेक्स्ट चार्ट के ऊपर चलते हैं. नाउ मुझे है ना आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी है. मैं चार्ट क्यों लेके आया हूँ, सबसे पहली बात तो ये चार्ट मैं इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि मेटल सेक्टर अगर आप देखोगे ना तो पूरा फ्रेंजी में था. व्हेन आई से फ्रेंजी, एवरीथिंग वाज लाइक डूइंग गुड इनटू मेटल्स एंड सो एवरीबडी वॉज आइंग फॉर ऑल दिस मेटल काउंटर्स. तो अभी इसके अंदर क्या हुआ है ना, यहाँ पे ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था और ये देखो यहाँ पे कप एंड हैंडल का स्ट्रक्चर बना है. तो एक तो कप एंड हैंडल का स्ट्रक्चर है और प्लस इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एलियट वेव का स्ट्रक्चर भी दिख रहा है. एंड ये जो रेजिस्टेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, तो अभी हम लोग को क्या करना है, अगर आने वाले दिनों में दोस्तों आप लोग अच्छे से सुनना, अगर आने वाले दिनों में ये जो रेड लाइन है, ओके, जो रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं, अगर ये लक्ष्मण रेखा टूटती है तो फिर ये चार्ट को दोस्तों आपको रिव्यू करना है फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस. ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. अभी ये एक ऐसा चार्ट था जो मुझे काफ़ी पसंद आया बाय द वे, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चार्ट है. एंड रीज़न बीइंग, यार इसका जो प्राइस एक्शन है ना, क्या मतलब सुपर प्राइस एक्शन यार. देखो आप लोग खुद देखो. अब ये एक ऐसा चार्ट था जो मार्केट को बोल रहा था कि तू नीचे जाएगा तो मैं ऊपर जाऊंगा. ओके, और अगर तू एक जगह पे टिका रहेगा ना तो फिर भी मैं नीचे नहीं गिरूंगा. इट वाज दिस काइंड ऑफ ये चार्ट और इट वाज दिस काइंड ऑफ काउंटर. क्योंकि देखो मैं आपके सामने निफ्टी का चार्ट भी लगाता हूँ. देखो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुझे 20 सेकेंड लगेगा. ये देखो, अब यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ. लुक एट दिस. अभी इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस और इसको रेशियो चार्ट भी बोला करते हैं. तो अभी ये चार्ट देखो और निफ्टी देखो. निफ्टी ने कितना डाउनवर्ड मोमेंटम दिया, ये अभी भी टिका हुआ है. इसका मतलब क्या है, ये वो टाइप ऑफ काउंटर है जिसके अंदर मोमेंटम है और जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिख रहा है हमें. तो अभी आने वाले दिनों में ये जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस लाइन है, बाय द वे ये चार्ट को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना क्योंकि आपको इससे ढेर सारा लर्निंग मिलेगा. इफ़ एट ऑल अगर आने वाले दिनों में रेजिस्टेंस लाइन टूटती है तो आपको ये चार्ट को फिर स्टडी करना चाहिए फॉर योर लाइक एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस. अभी हम लोग दोस्तों, आपको पता है मैं जब वीडियो स्टार्ट किया ना तो मैं आपको बोल रहा था कि एक चार्ट में दोस्तों ऐसा लेके आया हूँ जो 11 साल का मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने वाला है. एंड इट इज़ दिस चार्ट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो. अब मज़े की बात क्या बताएं, ये जो चार्ट है ना, इसने ना एक जॉन एंड एडवर्ड मगी करके एक है ना वेस्टर्न के ये है टेक्निकल एनालिस्ट है. इन लोगों ने क्या किया था ना कि ये पैटर्न को इन्वेंट किया था, हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूएशन पैटर्न. तो ये पैटर्न इसके अंदर हम लोग को दिख रहा है. और बाय द वे इसका जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो 2015 मई में हुआ. फिर इसने लाइक ये जो आपको दिख रहा है सपोर्ट, ये वाला लाइन यहाँ पे 2-3 बार लाइक सपोर्ट लिया यहाँ पे आप देखो तो, और फिर यहीं से बाउंस बैक लिया. यहाँ से बाउंस बैक लेने के बाद में वापस एक राइट शोल्डर बनाया और यहाँ पे अभी 4th अटेम्प्ट कर रहा है ब्रेकआउट करने का. तो अगर ये जो ब्लू लाइन डाउनवर्ड ट्रेंडिंग या फिर इसको फॉलिंग ट्रेंड लाइन या फिर इसको इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन, इसको 2-3 तरीके से इसको बोला जाता है, आपको जो बोलना आप बोल सकते हो. तो अगर ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो ये चार्ट को आपको रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस. ओके, थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे जाके देख लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी मिले. ये देखो, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी टाइटनेस आता है साइडवेज जोन का एंड देन ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग इसको रिव्यू करेंगे. अगेन मैं दोस्तों बोलना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो से आपको एक थोड़ा सा भी लर्निंग मिला हो तो इसको लाइक करना, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना. एंड अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना है तो ये वीडियो उनके साथ में ज़रूर शेयर करना. लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
if at all you guys have been watching our content on the YouTube for a longer period of time, or you are a new viewer who is viewing the content for the first time, अगर आपको लगा होना कि मैंने थोड़ा सा भी वैल्यू दिया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना. इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं होगा लेकिन मेरा बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज दैट विल इंक्रीज माई मोटिवेशन टू ब्रिंग मोर इंसाइटफुल कंटेंट फॉर यू गाइस. आज के लिए बस इतना ही. मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.